अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पार्ट वन में हमने देखा था कि वीएफडी इन्वर्टर को सिंगल फेज लोड रन करने के लिए कैसे यूज़ करना है, उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आज इस वीडियो का पार्ट टू है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके पैरामीटर की सेटिंग कौन कौन सी करनी होती है ताकि हम सिंगल फेज़ लोड या घर का लोड इस्तेमाल के लिए वीएफडी को इस्तेमाल कर सकें। तो आइए हम इस ब्रेकर को ऑन करते हैं वीएफडी के। तो ये हमारे सामने इसकी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना प्रोग्राम मेन्यू में चले जाना है। अच्छा देखें, इस कीपैड को कैसे यूज़ करना है। वीएफडी का जो कीपैड होता है तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देखकर ये जान सकते हैं कि वीएफडी का जो कीबोर्ड है उसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो हमने सिंपली प्रोग्राम का बटन प्रेस करके प्रोग्राम मेन्यू में एंटर हो जाना है। देन हमारे सामने P0 आ सकता है या कोई और वैल्यू आ सकती है, तो हमने सिंपली सबसे पहले P0 में जाना है। ठीक है, P0 में जाने के बाद हमने डेटा एंटर प्रेस करना है और हम चले जाएंगे P011 में जी। तो P011 होता क्या है? ये होता है एक्सेलरेशन टाइम, कि कितने टाइम में, कितने सेकंड में हमारी वीएफडी 0 से 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेगी। तो अमूमन जब हम सिंगल फेज़ लोड यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने इसकी जो सेटिंग है डेटा एंटर प्रेस करके इसको हमने 5 सेकंड कर देनी है। अभी ये 5 कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सेपरेट वीडियो अगर नहीं देखी कि हाउ टू यूज़ वीएफडी कीबोर्ड या कीपैड, तो वो आप वीडियो जाके देख लें, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो P011 को आपने 5 रखना है, ये एक्सेलरेशन टाइम है। ठीक है, इसको आपने डेटा एंटर कर देना है। फिर आपने सिंपली इस P0 से बाहर आ जाना है और आपने चले जाना है P1 में। P1 में आने के बाद आपने डेटा एंटर प्रेस करना है और आपने चले जाना है P16 में, 06 में, P106। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि P106 होता क्या है। अगर इसकी वैल्यू आप ज़ीरो करते हैं तो जो आपका डी एक्सलेशन टाइम है, यानी जब आप इसको स्टॉप करते हैं वीएफडी को, तो कितने सेकंड में आपकी वीएफडी 50 से ज़ीरो तक पहुंचेगी, तो उसको हमने ख़त्म कर देना है ताकि वो जैसे ही हम स्टॉप का बटन प्रेस करें तो हमारी वीएफडी यकदम बंद हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि P106 में आके डेटा एंटर प्रेस करना है और इसको पहले आपके सामने ज़ीरो होगा तो इसको आपने सिंपली 1 कर देना है। जब आप 1 करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कॉज टू स्टॉप, यानी कि यकदम बंद करना। ठीक है, इसको आपने सिंपली डेटा एंटर कर देना है। देन आपने चले जाना है P2 ग्रुप में, डेटा एंटर करें, P204 में चले जाएं जी। तो P204 क्या होता है? ये आपके आउट वोल्टेज होते हैं कि कितने वोल्टेज का लोड आपने रन करना है। इसको हम डेटा एंटर करते हैं। देखें 220 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप पहली दफ़ा वीएफडी लेंगे तो उसमें 380 होगा, तो आपने इसको 220 कर लेना है। ठीक है, और डेटा एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद जो हमारी सेटिंग है वो है PB ग्रुप, जिसे हम प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं। तो आपने P2 से बाहर आ जाना है, तो अप या डाउन और एरो की से आपने PB ग्रुप में चले जाना है। ये आपकी VFD का प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जो आपके आउटपुट, जो आपका लोड है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो इसको कैसे, हमने कौन कौन सी सेटिंग है जिनको हमने सिंगल फेज़ लोड को रन करने के लिए सेटिंग करनी है, तो आपने सिंपली PB ग्रुप में एंटर होना है। तो आपके सामने PB00 आ जाएगा। ये PB00 जो होता है ये होता है इनपुट फेज़ फेलियर, क्योंकि 3 फेज़ हम VFD को देते हैं अगर हमने वापडा चलाना हो, तो क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल फेज़ भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको PB00 को
ज़ीरो कर देना है। पहले जब आप ऑन कर VFD ऑन करेंगे तो आपके सामने 1 होगा, लेकिन आप इसको ज़ीरो करके डेटा एंटर प्रेस कर दें। फिर आपने आ जाना है PB01 में। ये आउटपुट फेज़ फेलियर होता है, इसको भी आपने ज़ीरो करना है, क्योंकि आउटपुट पे हमने VFD से 3 वायर्स लेनी होती हैं, 3 तारें निकालते हैं। तो हमने सिंगल फेज़ लोड चलाना है, तो इसलिए हम इससे 2 तारें निकालेंगे। तो लिहाजा ये प्रोटेक्शन भी आपने ऑफ़ करनी है, इसको भी आपने ज़ीरो कर देना है। पहले आपके पास 1 होगा, लेकिन आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके सामने P2, इसको भी नहीं छेड़ना, P3 को भी नहीं छेड़ना, और PB4 में PB04 डेटा एंटर करें। अच्छा, PB4 आपके पास होता क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं। PB4 होता है आपके जो DC बस वोल्टेज होते हैं उसके मुताबिक आपने सेट करना होता है कि आपके DC बस वोल्टेज होते हैं जो आपकी सोलर से वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो इसको आपने कितना सेट करना है, ये हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये आपके वोल्टेज के हिसाब से होता है, और वोल्टेज आपके पैनल्स कितने लगे हुए हैं सीरीज़ में, स्ट्रिंग में कितने पैनल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने PB4 को कितना रखना है अगर आपके वोल्टेज कितने हों। तो हर वोल्टेज पे इसकी जो वैल्यू है वेरी करेगी, ठीक है। तो PB4 अभी देखें मैंने 105 रखा हुआ है, क्योंकि मेरे जो वोल्टेज हैं, जब मैं आपको बता दूं कि मेरी पैनल्स हैं 15 पैनल्स लगे हुए हैं, तकरीबन 750 वोल्टेज आ रहे हैं DC के, तो मैंने 105 पे सेटिंग की हुई है। तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार अगर आपने जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो PB4 हो गया। PB5 में आ जाना है आपने। PB5 जो होती है ना, इसको आपने डेटा एंटर करना है, और अगर आपने ओनली सोलर पे चलाना है, साथ आपकी वापडा शेयरिंग नहीं है, चाहे वो सिंगल फेज़ हो 3 फेज़ हो, कोई भी अगर वापडा नहीं है आपके साथ, तो आपने PB5 को हमेशा 0 रखना है। अच्छा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इसको 50 कर दें, अमूमन जब हम 3 फेज़ मोटर्स चलाते हैं, सबमर्सिबल पंप चलाते हैं, तो हम इसको 50 ही रखते हैं सोलर पे, क्योंकि उस वक्त तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है तो उन मोटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर हम सिंगल फेज़ के लिए इसको 50 रख दें और अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में हमारा लोड चलता रहे, तो ये फ्रीक्वेंसी डाउन हो के आपकी 5 तक आ सकती है, 10 तक आ सकती है। तो फिर इस तरह आपका जो सिंगल फेज़ इंस्ट्रूमेंट होंगे वो जल सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपने इसको 0 रखना है। अगर आप इसको 0 जब रखेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतना कम वोल्ट आ रहे हैं कि वो 50 से कम बनती है फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका जो इन्वर्टर है ये एरर दे के खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगा और आपकी चीज़ें बच सकेंगी, ठीक है। तो इसको आपने हमेशा 0 ही रखना है, इसको आपने 50 नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद आपने चले जाना है PB5 के बाद PB6 में। अच्छा, PB6 जो होती है ना, ये ओवर वोल्टेज स्टॉल प्रोटेक्शन होती है। तो इसको भी आपने सिंगल फेज़ लोड रन करने के लिए इसको भी आपने सिंपली 0 कर लेना है। अगर 1 करेंगे तो भी आपका सिंगल फेज़ लोड चलाने के लिए आपका VFD एरर देगा। तो इस तरह आपने इसकी सेटिंग भी 0 कर लेनी है, डेटा इंटर। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सिंगल फेज़ लोड को अगर हमने रन करना है तो हमने कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बता दूं कि अगर आपने साथ वापडा भी यूज़ करना है, चाहे वो सिंगल फेज़ है 3 फेज़ है, तो उसकी सेटिंग अलहदा होती है। अगर आपने लोड सिंगल फेज़ ही चलाना है और साथ आप शेयरिंग करना चाहते हैं वापडा की सोलर पैनल्स के साथ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि VFD को हमने सिंगल फेज़ पे कैसे चलाना है। सिंगल फेज़ से सिंगल फेज़ लोड, क्योंकि सिंगल फेज़ इसलिए हम देंगे कि हमने अगर शेयरिंग करनी हो तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने सिंपली जो P0 ग्रुप है, P011 की सेटिंग करनी है 5 सेकंड। देन आपने चला जाना है P01 में,
वहाँ पे P016 को आपने सिंपली 1 कर देना है कॉस्ट स्टाफ। फिर आपने P2 ग्रुप में P204 में चले जाना है, उसको 220 कर देना है। देन आपने चले जाना है PB ग्रुप में, PB00 को आपने 0 कर देना है, PB01 को 0 कर देना है। PB04 पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो आपके वोल्टेज के हिसाब से सेटिंग होगी। PB05 को आपने 0 कर देना है। PB6 जो प्रोटेक्शन है PB06 उसको भी आपने 0 कर देना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।